नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में हो रहे छात्र प्रोटेस्ट और संसद में विरोध प्रदर्शन के बीच मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। तबादले से लेकर वांगचुक के अनशन तोड़ने तक पर मोदी सरकार काफी एक्टिव रही। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा पेपर लीक किस पर गिरी है गाज, वांगचुक का किसने तोड़वाया अनशन। इन तमाम सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात 11:52 पर क्या कुछ कहा और इसका मतलब क्या है। अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। दरअसल काफी उठापटक के बाद पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात 11:52 पर वीडियो जारी कर पेपर लीक के कसूरवारों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है। पहले सरकार की प्राथमिकता परीक्षा कराना थी ताकि विद्यार्थियों का समय बर्बाद न हो, इसलिए 22 लाख छात्रों के एग्जाम पहले कराए गए। इनके नतीजे भी आ चुके हैं। आइए आपको 5 पॉइंट में बताते हैं आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा। पेपर लीक लाखों विद्यार्थियों, अभिभावकों के लिए पीड़ादायक। पीएम मोदी ने वीडियो में कहा, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसीलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विधिक कदम उठाए गए हैं। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में पड़े हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों के एग्जाम कराए, इसका प्रबंध किया। अभी 5 से 6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हुए कहा कि देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। इसीलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत कर देर रात मुझे मसौदा भी दे दिया। पीएम मोदी ने एक्शन की बात करते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ इस मसौदे पर 24 जुलाई को कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव किया जाएगा। वहीं इन सब के बीच पीएम मोदी के करीबी अफसर का तबादला कर दिया गया। छात्रों के प्रदर्शन की गाज उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी पर गिरी। पीएम मोदी के करीबी अधिकारियों में गिने जाने वाले जोशी को सरकार ने पंचायती राज विभाग के सचिव के रूप में तबादला कर दिया है और पशुपालन सचिव नरेश गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव बना दिए गए हैं। टीके अनिल कुमार नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। वहीं 26 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात 12:48 पर अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और वांगचुक की पत्नी गीतांजलि भी मौजूद थी। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि देश में फैलने वाली संभावित हिंसा टालने के लिए अनशन खत्म करने का फैसला लिया है। वांगचुक का अनशन खत्म कराने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार ने वांगचुक से जो वादे किए उनमें जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों और 22 जुलाई को संसद मार्च करने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी। नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। पेपर लीक पर लगाम लगाने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।